फ्रेंड्स, आज हमारा नया चैप्टर है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को देखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके एक्सरसाइज करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना सेकंड चैप्टर जो हमारा है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन बोलते हैं P अपॉन Q के टर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा गया है P अपॉन Q के टर्म में जिसमें Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी Q 0 के बराबर ना हो, Q 0 ना हो, और P अपॉन Q के टर्म में लिखा गया हो, तो इसी P अपॉन Q को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जो P होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जैसे ये हमारा P अपॉन Q है, तो P जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो हमारा नीचे होता है Q, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में होता है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता डिनोमिनेटर। अब हम फ्रैक्शन P अपॉन Q के टर्म में होता है ये हमने जान लिया। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो पहला हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जो हमारा P अपॉन Q होता है, तो P हो गया हमारा न्यूमरेटर और Q होगा हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर यानी P जो होगा वो छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, Q से। जैसे कि 2/3, तो इस फ्रैक्शन को बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो 2 है और जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। तो न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसलिए इस टाइप के जो भी फ्रैक्शन होंगे उनको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, या हम ऐसे लिख लें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। जैसे P अपॉन Q है हमारा फ्रैक्शन, तो इसमें P ग्रेटर होगा किससे, Q से, P ग्रेटर Q से। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो जैसे हमारा हो जाएगा 17/5। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 17 है, तो 17 और डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 17 यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर 5 से। तो इस तरीके के जो भी फ्रैक्शंस होंगे जिनके न्यूमरेटर ग्रेटर होंगे और डिनोमिनेटर स्मॉल होंगे, तो उनको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें न्यूमरेटर छोटे होंगे, डिनोमिनेटर बड़े होंगे, तो उनको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर हमने देख लिया, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि इसमें एक क्विटेंट दिया होगा जिसको होल भी बोलते हैं, होल, और फिर उसके बाद होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस तरीके से होगा,
यहाँ पे होल नंबर होगा और ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं कि 21 होल 5/7, तो ये क्या हो गया, ये हमारा होल फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। और ये हमारा 21 क्या हो गया, होल नंबर हो गया, 5 न्यूमरेटर हो गया, 7 डिनोमिनेटर होगा। तो इस टाइप के जो भी हमें फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लेते हैं 3 होल 2/3। अब यहाँ पे हम देखें तो ये तो 21 हमारा होल नंबर हो गया, 5/7 लिखा है, 5 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर। तो ये 5/7 किस तरीके का फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये तो पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, लेकिन इसमें 5/7 किस तरीके का फ्रैक्शन है, तो 5/7 है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमने अभी पहले देखा कि जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ पे 21 क्या हो जाएगा, होल नंबर। और इस तरीके से जब पूरा लिखा होगा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, नीचे वाले ये जो इन दोनों का 3 और 3 का मल्टीप्लाई होता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आता है वो ऐड हो जाता है 2 के साथ। जैसे कि 3 होल 2/3 लिखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 प्लस 2, 9 में 2 ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 11/3, 3 डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसको, अब ये कौन सा फ्रैक्शन बन के आ गया, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल, और ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लीजिए कि हमें कोई फ्रैक्शन दिया गया है 2/7। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे 2 × 2, 2/7 लिख लीजिए, और ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करें। 2/7 इस तरीके से लिखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 14 लिख दिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है कि अगर हम, जैसे हमारा जो 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/14 है यहाँ पे, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे, तो ये 2/7 ही आएगा, क्योंकि 2 से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 7 जा 14, तो सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है, 2/7 ही आ रहा है। तो अगर हम किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, लोवेस्ट टर्म में चेंज करते हैं, तो यही फ्रैक्शन अगर आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये जो 4/14 है ये 2/7 का इक्विवेलेंट है। जैसे कि और कौन सा हो सकता है, तो 2/7 का और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 2/7 में सेम नंबर से 4 × 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 3 और 3 डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर भी हमारे पास 2 रहेगा। यहाँ पे 4 और 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 2/7 रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, 6/21 भी 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2 4 जा 8 अपॉन 7 4 जा 28, तो ये भी क्या है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/7 का। इसको डिवाइड करके आप फिर से देख सकते हैं इस तरीके से, 2 से यहाँ से तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, इस तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए 6/21 डायरेक्ट लिखा है, तो बोला जाए कि क्या 6/21 जो है वो 2/7 का इक्विवेलेंट है, तो हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे और लोवेस्ट टर्म में लाएंगे। क्या ये लोवेस्ट टर्म आ रहा है, तो 6/21 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो लास्ट में हमारे पास क्या है 2/7, यानी कि 6/21 इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से अगर हमें लिखने के लिए बोल दिया जाए
कि 2/7 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप बताइए। तो हम कैसे करेंगे कि 2/7 ये हमारा पहला फ्रैक्शन है, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/7। तो कैसे करेंगे, 2/7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से नीचे 2 से, पहला इक्विवेलेंट 2 2 = 4, 7 2 = 14, पहला इक्विवेलेंट आ गया 4/14। सेकेंड 2 × 3 और यहाँ पे 7 × 3, तो 2 3 = 6 और 7 3 = 21, दूसरा इक्विवेलेंट है ये 2/7 का। फिर 2/7 × 4 से कर दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 2 4 = 8 और 7 4 = 28, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 2/7 का। फिर फोर्थ हो जाएगा 2/7 × 5, नीचे भी मल्टीप्लाई 5, यानी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 = 10 और 7 5 = 35, तो ये हमारे क्या हो गया, ये सभी 4/14 ये सब 2/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। नेक्स्ट है हमारा लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है फ्रैक्शन का, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 4/8, तो इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल 4 ही है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, 2 है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो 4 से ही डिवाइड करते हैं। 4 1 = 4 हो जाएगा, 4 2 = 8, 1/2। अब ऐसा कोई नंबर है जो 1 को भी डिवाइड करे और 2 को भी डिवाइड करे, तो 1 के सिवा और कोई नंबर नहीं है, तो 1 को हम तो काउंट ही नहीं करते। उसके अलावा कोई भी नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को 1 को और 2 को डिवाइड करे, तो यही हो गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि 4/8 का लोवेस्ट फॉर्म हो गया 1/2। इसी तरीके से अगर हम मान लें कि 16/4, तो इसको 16/4 का लोवेस्ट टर्म निकालना है, तो क्या करें, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 4 भी डिवाइड होगा, 16 भी डिवाइड होगा, तो 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं। क्या ये 4 से भी डिवाइड होंगे, तो 4 से 4 डिवाइड होगा, 16 भी डिवाइड होगा, तो 4 1 = 4, 4 4 = 16, यानी 4/1। ऐसा कोई नंबर है जो 4/1 को डिवाइड कर दे, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 1 के सिवा जो 4/1 को डिवाइड कर दे, तो ये हो गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म। नीचे 1 नहीं लिखते तो इस तरीके से हटा के डायरेक्ट लिख देंगे कि 4 हो गया हमारा लोवेस्ट फॉर्म। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 27/15। अब इससे का पूछा जाए कि इस फ्रैक्शन का आप लोवेस्ट फॉर्म बताइए, तो किस तरीके से बताएंगे इसका लोवेस्ट फॉर्म। ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे, 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों नहीं होंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 = 15 होगा, 3 9 = 27, यानी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 = 15, 3 9 = 27, यानी आ गया 9/5। अब ऐसा कोई नंबर है जो 9/5 को डिवाइड करे, तो 5 से अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड होगा, 5 नहीं होगा, 2 से तो दोनों नहीं होंगे, 4 से भी दोनों नहीं होंगे, 5 से अगर करते हैं तो सिर्फ 5 डिवाइड होगा, 9 नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 27/15 का लोवेस्ट फॉर्म जो आ गया वो 9/5 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन उस कंडीशन में पहुंच जाए जहां से उसके कोई भी नंबर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ना डिवाइड कर पाए। डिवाइड होने चाहिए तो न्यूमरेटर और डिवाइड सेम नंबर से दोनों डिवाइड होने चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं होगा, उसी को लोवेस्ट फॉर्म हम लिख देते हैं। तो ये हो गया लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, 27/15 का लोवेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। पहला लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और सेकंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनको डिनोमिनेटर सेम नहीं डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लाइक फ्रैक्शन जैसे 2/7, 9/7, 16/7, 101/7, तो ये सभी क्या है लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर
ऊपर तो न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर, तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सभी के 7 7 7 है। तो इस तरीके से ये चारों फ्रैक्शन जो किस तरीके के हैं, लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों। 2/7, 3/9, 8/4, 7/1, इस तरीके से ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर 7 9 4 1 है। तो डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किनको बोलते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। तो ये होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, यानी अनलाइक फ्रैक्शन हमें दिए होंगे, उनको हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। मान लीजिए कि हमारे पास 6/7 है और सेकंड है 4/5, ये दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं। अब इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें लाइक फ्रैक्शन पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें इसके डिनोमिनेटर तो अलग अलग हैं, 7 5, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शन है दोनों, तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, उस कंडीशन को हमें ढूंढना है, तभी ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें और 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम हो जाएं। तो हम 7 2 14, 5 इस तरीके से ये आएंगे नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होते हैं, जैसे 6/7 है और 4/5 है, ठीक, या नीचे लिख लेते हैं 4/5, सेकंड हमारा फ्रैक्शन है। तो इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो इसमें जो है इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला 7, तो मल्टीप्लाई 7। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 5 जा 30 अपॉन 7 5 जा 35, 30/35 आ गया। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 7 जा 28 अपॉन 5 7 जा 35। तो अब यही फ्रैक्शन चेंज होकर किस में आ गए, 30/35, 28/35। तो अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो 30/35 और क्या हो गया 28/35, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये वाले फ्रैक्शन चेंज हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन चेंज हो गए लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब यहाँ पे ये कैसे आ गया 30/35, तो वही चीज़ कि हम 7 में और 6 में 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 और 4 में 7 को मल्टीप्लाई किए। अब क्या होगा कि अगर हम इनको डिवाइड कर दें, ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ये हो जाएंगे लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, तो हमारा चेंज होके क्या आ जाएगा 6/7 और 4/5 आ जाएगा। कैसे, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर लिखा रहेगा। तो इसी को भी लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे 30/35 को, तो 6/7 आएगा, 28/35 को 4/5 आएगा। तो ये इसी के इक्विवेलेंट हैं। ये अनलाइक फ्रैक्शन था, यहाँ पे अनलाइक था और यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या आ गया, लाइक आ गया, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंज फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शन दिए होंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े, इस तरीके से छोटे से बड़े में चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे में चेंज करना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को चेंज करने हैं। हमें मान लीजिए हमें जो है फ्रैक्शन दिया गया 2/9 और 2/3 8/21। अब हमें इन फ्रैक्शंस को सेट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। तो अब इसको सेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इनको डिवाइड कर लें, पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट में जो भी ग्रेटर होगा उसको हम पहले रख दें, छोटा होगा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में चेंज कर देंगे।
तो या तो हमारे पास दूसरा तरीका है जो सबसे अच्छा तरीका है, उसमें क्या होगा कि हम 9 3 यानी इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कुछ इस तरीके से लेते हैं 9 3 और कौन सा डिनोमिनेटर है 21, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो पहले 3 है, 3 3 जा 9। अगर आपने ये मेथड एलसीएम लेने का मेथड पढ़ा है तो ठीक है, नहीं आगे के चैप्टर में ये आएंगे तो इसको डिटेल से समझेंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। तो इस तरीके से हम नंबर को डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 टाइम्स जाएगा तो 1 आ गया, और 27 कितनी बार डिवाइड होगा तो 7 बार में, 3 7 जा 21। अब ये 1 लाना होता है तो 1 आ गया, इसका तो काम खत्म हो गया। अब 3 से फिर जाएगा, ये वाला कट सकता है तो 3 1, ये भी 1 हो गया, और ये तो 1 ऑलरेडी है, और ये 3 से 7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब क्या होगा कि अब 7 बचा है तो 7 से कर देंगे तो 1, और ये तो 1 आया ही है, और ये 7 1 जा 1, ये हो गया 7 1 जा 7। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब इसके बाद करना क्या है कि हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 7। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो यहाँ पे आ गया हमारा 63, एलसीएम आ गया हमारा 63। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर होगा सभी का वो 63 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें देखना है कि हमने यहाँ पे हमारा क्या बचा 2 बचा, कॉमा यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे फिर उसके बाद 8 है। तो इस तरीके से हम, या फिर इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस माइनस का साइन अभी नहीं लगाइएगा क्योंकि सबके बीच में कॉमा लगा है। तो हमने डिनोमिनेटर से हमें कंपेयर करना है। 9 की टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 63 है, तो 9 की टेबल 7 टाइम्स, इस 9 की टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 63 आएगा। तो जितनी टाइम्स हम पढ़ते हैं उसके नुमरेटर में उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 टाइम्स पढ़ें तो 9 का नुमरेटर 2 था, नुमरेटर में 7 का मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरीके से हम 3 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 63 है, तो ये इसमें जो है हम 21 टाइम्स पढ़ेंगे तो 63 आएगा। तो 3 का नुमरेटर 2 है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 21। अब यहाँ पे 21 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 63 है, तो 21 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 63 आएगा। तो 21 का नुमरेटर क्या है 8 है, तो 8 में किसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब उसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2, इसको अलग अलग कर लेंगे। अब 63 क्या है, 63 सभी के अपॉन में, तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 7 2 जा 14, 14 अपॉन इस 63 को हम इसके साथ अलग लिख लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं। 21 2 जा 42 अपॉन 63 को इसको लिख लेते हैं 63। फिर उसके बाद 8 3 जा 24 और नीचे में 63 लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब ये कैसे फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो न्यूमरेटर जितना ग्रेटर होगा वो उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा, और न्यूमरेटर जितना छोटा होगा वो उतना ही छोटा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ में सबसे यहाँ पे ये तो डिनोमिनेटर तो सेम है। अब सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन है 42, यहाँ 14 है, यहाँ 24 है, यहाँ 42 है, तो ये 42 है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। इसके बाद ये वाला फ्रैक्शन होगा क्योंकि ये 24 है, और सबसे छोटा 14/63 होगा। तो हमें सेट किस में करना है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे एलसीएम के थ्रू, और इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहां से हमें लिखना होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया हमारा, छोटे से बड़ा होता है, तो 14/63, फिर उसके बाद हो जाएगा 24 वाला 24/63, और उसके बाद हो जाएगा हमारा 42/63। तो ये तो हमारा सॉल्व एलसीएम लेने के बाद है। अब ये 14/63 कौन सा बदला है इसमें, तो 2/9 बदला है 14/63। तो इसमें हम लिख देंगे 2/9, उसके बाद 2/9 स्मॉलर देन किससे 2/3 कौन सा है 42/63, 8/21 कौन सा है 24/63। तो जो हमारा 24/63 8/21 लिख देंगे, और उसके बाद इससे ग्रेटर होगा
2/3, लास्ट वाला 42/63 2/3 है तो 2/3 ये हो गया। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता तो इसी को उल्टा कर देते, बड़े वाले को पहले लिखते, फिर उससे छोटे वाले को, फिर सबसे छोटे वाले को, तो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन दिए होंगे उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें पता करने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए गए हैं हमें 7/21, 7/21 पहला फ्रैक्शन है प्लस 2/3, ये हमें फ्रैक्शन दिया गया है, अब इसको ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं ये फ्रैक्शन किस तरीके का है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो ये कैटेगरी पहचानने का है कि फ्रैक्शन कैसा है। इसमें हमें करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट है, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं ये दोनों। तो क्या करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, किसका, डिनोमिनेटर का, 21 और 3 का। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, फिर 7 से, तो 7 1 जा 7 और ये भी 1। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3 × 7, 3 7 जा 21, यानी एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम 321। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 21। अब यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा क्या था, 7 और फिर क्या था, 2, ये हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या, हम 21 की टेबल कितनी टाइम्स पढ़ें कि 21 आया, तो 1 टाइम्स, तो उसके न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई। 3 की टेबल हम कितनी बार पढ़े हैं कि 21 आया है, 7 टाइम्स, तो इसके न्यूमरेटर में 7 का मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम कर लिए, 7 1 जा 7 प्लस 2 7 जा 14 और अपान में 21, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 7 और 14 को ऐड करेंगे तो 21/21, इन दोनों को ऐड करेंगे 21 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर 21 आ गया। तो ये हो गया 21/21। अब ये दोनों डिवाइड भी हो सकते हैं, तो 21 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 1 बार में। तो नीचे वाले 1, डिनोमिनेटर को 1 को नहीं लिखते, तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा क्या हमारा आंसर। यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने पर हमारा आंसर क्या है, 1। इसमें याद ये रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके डिनोमिनेटर का अगर अलग अलग हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे इस तरीके से। एलसीएम लेने के बाद कितने टाइम्स में ये एलसीएम आ रहा है इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे। फिर वही प्रोसेस है कि सीधा सीधा इसको सिंपल से ऐड करके डिवाइड हो रहा डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी होता है। मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो इस तरीके से होता, यहाँ पे माइनस का साइन होता, तो उसी तरीके से हमें फिर भी एलसीएम लेना है। एलसीएम 21 ही आता, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइनस ही होता, प्लस की जगह माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता, तो यहाँ माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ से चेंज हो जाता ये, क्योंकि प्लस करने पे तो 21, और यहाँ से क्या चेंज हो जाता है ये कि यहाँ से डायरेक्ट जब हम माइनस करते हैं तो हमारा नीचे वाला तो 21 वैसे ही रहता, कोई फ़र्क नहीं है इस पर। लेकिन ये वाला माइनस होता तो प्लस में 7 है, 14 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी ग्रेटर से स्मॉलर माइनस होगा तो 7 तो आ जाता। लेकिन 14 में 7 गए 7, और बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं इस तरीके से। तो -7/21 क्या आंसर तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि लोएस्ट टर्म पूछा नहीं है। लेकिन अगर डिवाइड करना चाहें तो आप 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, क्योंकि 7 से दोनों नंबर कट रहे तो काट दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो -1/3 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन वाले का आंसर। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन वाले का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, बस याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर अलग हैं तो उनके एलसीएम लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था फ्रैक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.1।